जगन्नाथ रथ यात्रा की कथाएं। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, खासकर ओडिशा के पुरी में। इस यात्रा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। बहन सुभद्रा की नगर भ्रमण की इच्छा। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र ने सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर घूमने का फैसला किया। इस दौरान वे अपनी मौसी देवी गुंडिचा के घर भी गए और वहां 7 दिनों तक विश्राम किया। माना जाता है कि इसी घटना की याद में हर साल यह रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां तीनों देवताओं को रथों पर बैठाकर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। भगवान के अस्वस्थ होने की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं, जिसे अनासर कहा जाता है। इस दौरान उन्हें केवल जड़ी बूटियों, पत्तों और फलों से बनी औषधि दी जाती है। 15 दिन बाद जब वे स्वस्थ हो जाते हैं, तो भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यह रथ यात्रा उनके भक्तों को दर्शन देने और उनके स्वास्थ्य लाभ का उत्सव है। राजा इंद्रद्युम्न और अधूरी मूर्तियों की कथा। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित एक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने का संकल्प लिया। स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ी के रूप में मूर्तियों को बनाने आए, लेकिन उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि यदि उन्हें काम के बीच में रोका गया तो वे काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। रानी गुंडिचा की उत्सुकता के कारण मूर्तियों को बनाने के दौरान देख लिया गया, जिससे मूर्तियां अधूरी रह गयी। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया और तब आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। सालबेग की भक्ति की कथा। एक और हृदय स्पर्शी कथा भगवान जगन्नाथ के मुस्लिम भक्त सालबेग से जुड़ी है। सालबेग भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। जब भगवान की रथ यात्रा निकलती थी, तो रथ अचानक सालबेग की मजार के पास आकर रुक जाता था और तब तक नहीं चलता था, जब तक सालबेग भगवान के दर्शन नहीं कर लेते थे। यह कथा भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम और सभी धर्मों में समानता को दर्शाती है। इन विभिन्न कथाओं के माध्यम से जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व और उसके पीछे की गहरी धार्मिक और सामाजिक भावना प्रकट होती है। यह त्योहार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समानता, एकता और भगवान के प्रति असीम भक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।